कितने दयालु ठाकुर जी आज भी हैं, बस भाव नरसिंह मेहता जैसे हो। तो नरसिंह मेहता ने एक व्यापारी से खूब सारा कर्जा ले लिया था। व्यापारी रोज जाता नरसिंह मेहता से जाके कहा अपना वो चुकाओ भाई, तुम पर इतना कर्जा हो गया है। नरसिंह मेहता बेचारे रोज टाल देते, कल परसों करते। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो होते हैं कि उनके पास होता है लेकिन वो देते नहीं है, लेकिन कई लोग होते हैं बेचारे उन पर व्यवस्था ही नहीं बन पाती, क्या करें, नरसिंह मेहता जैसे। एक दिन व्यापारी को क्रोध आ गया, उसने कहा कि हे नरसिंह, तुम बार बार कह देते हो ये है वो है, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम अपनी कोई बहुमूल्यवान वस्तु मेरे पास गिरवी रखो, जब तक तुम चुकाओगे नहीं तब तक वो वस्तु मेरे पास ही रहेगी। नरसिंह मेहता बोले क्या दूं बताओ। तो नरसिंह मेहता केदार राग गाते थे। अभी राग जो चल रहा है ना कथा में, ये केदार राग ही है, इसीलिए हमको नरसिंह मेहता की याद आई। तो राग केदारा इतना सिद्ध था नरसिंह मेहता को कि जब नरसिंह मेहता केदार राग गाते थे तो ठाकुर जी के मंदिर में ठाकुर जी की जो माला थी वो गले से टूट के गिर जाती थी। कितने भी राग गा लें उन रागों में नहीं गिरती थी। जैसे ही वो केदार गाते थे तुरंत ठाकुर जी की माला गिर जाती थी और जितनी जनता आती थी सब तालियां बजाती थी नरसिंह मेहता के ऊपर। नरसिंह मेहता की इस स्थिति को देख करके व्यापारी ने कहा तुम अपना राग केदार गिरवी रखो, जब तक तुम मुझे नहीं चुकाओगे अपना पैसा तब तक तुम राग केदार नहीं गाओगे। नरसिंह मेहता बोले ठीक है भैया, नहीं गाएंगे राग केदार। अब उसी दिन जिस दिन नरसिंह मेहता ने अपना राग गिरवी रखा, उसी दिन कुछ लोगों ने नरसिंह मेहता को पाखंडी बताया था। उन्होंने कहा ये पाखंड करता है, इतनी पतले सूत की माला पहनाता है ठाकुर जी को कि वो पहले सारे राग गा देता है, जैसे वो धागा टूटने वाला होता है सोई राग केदार गा देता है। आज माला हम बना करके लाएंगे, आज यदि माला टूटी तो मानेंगे कि हाँ नरसिंह मेहता के राग में सामर्थ्य है, और आज यदि माला नहीं गिरी तो नरसिंह मेहता पाखंडी घोषित हो जाएगा। और आज ही नरसिंह मेहता अपना राग गिरवी रख के आए थे, आज उनको गाना नहीं था। अच्छा एक बात तो है, यहां जितने भी कृष्ण भक्त बैठे हैं सीधे सीधे कृष्ण भक्त अपना जीवन जी ले तो समझ लो कृष्ण भक्त है ही नहीं। ऐसे घुमाव आएंगे, ऐसे मोड़ आएंगे, ऐसे कभी नीचे कभी ऊपर कभी दुल्लर तिल्लर होता ही रहेगा बेचारा। उसकी पूरी जीवन में अगर वो सुखपूर्वक जी रहा है तो समझो कि वो कृष्ण भक्त है ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच लो कि कृष्ण भक्त को सुख नहीं है। हाँ एक सुख है ना, क्या सदा श्री कृष्ण उसके साथ है, इसका सुख उसको बना रहता है। चाहे कितनी भी विपत्ति आपत्ति आ जाए, कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, उसको मन में यह विश्वास रहता है कि ठाकुर जी मेरे संग खड़े हैं। नरसिंह मेहता पहुंचे तो देखा आज तो बड़ी भीड़ लगी है। नरसिंह मेहता बोले भैया आज इतनी भीड़ कैसे? बोले वो दूसरे गांव के लोगों ने आज माला पहनाई है मोटे सूत की, और उन्होंने कहा है बोले आज यदि नहीं गिरी माला तो आपको पाखंडी घोषित कर दिया जाएगा। नरसिंह मेहता के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले वारे कन्हैया, तुमको भी आज ही गिरवी करवाना था मेरा राग, जब आज परीक्षा। अच्छा नरसिंह मेहता बोले मुझे इस बात की चिंता नहीं कि मुझे पाखंडी, मैं खुद घोषणा कर देता हूं कि मैं पाखंडी हूं, पर मुझे इस बात की चिंता है कि यदि आज मेरे राग ना गाने से आपकी माला नहीं गिरी तो कितने लोगों के चित्त में अविश्वास हो जाएगा आपके प्रति। मुझे अपनी चिंता नहीं है ठाकुर जी, मुझे आपकी भक्तों की चिंता है। अब नरसिंह मेहता लिए पेटी। अच्छा वहां सेठ जी और खड़े थे, वो उनने यूं कह रखी थी बोले कि गाना नहीं आज राग केदार, अगर गाया तो पूरी दुनिया को बताऊंगा तुमने कर्जा ले रखा है। नरसिंह मेहता बोले बड़ी विडंबना में फंसे, ठाकुर जी कृपा करो, कछु तो दया करो, हम पर एक अनुग्रह करो। नरसिंह मेहता विविध विविध राग गाने लगे। सब लोग कहें ए केदार शुरू करो, नरसिंह मेहता कहें हाँ अभी यमन गा दूं फिर गाऊंगा केदार, फिर बाद में कहें देश गा दूं फिर गाऊंगा केदार। ठाकुर जी से नरसिंह मेहता की विचलनता देखी नहीं गई
एक रूप से तो ठाकुर जी मंदिर में खड़े थे, दूसरे रूप से ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप धारण किए और धारण करके सीधे उस सेठ की दुकान पे पहुंचे। सेठ जी आ गए थे वहां से वापस। सेठ जी के पास जाकर के नरसिंह मेहता बोले, देखो आज हमने राग गाया नहीं। बोले बहुत बढ़िया, आप गाना नहीं जब तक पैसा वापस नहीं करो। नरसिंह मेहता ने उठा करके पोटली रख दी। नरसिंह मेहता थोड़ी थे भगवान थे। बोले लो तुम्हारा सारा कर्जा वापस, हमारा राग मुक्त करो। बोले अच्छा इतना धन कहां से आया? बोले ये पूछो नहीं कहां से आया, हमने कर दिया ना वापस, अब हमारा राग मुक्त करो। सेठ जी ने कहा राग केदार मुक्त किया। नरसिंह मेहता ने अपना सारा कर्जा चुका दिया, पत्र पर लिख करके ठाकुर जी को दे दिया। ठाकुर जी तो आकर के खड़े हो गए। किसी वैष्णव ने जाकर के नरसिंह मेहता की पेटी के ऊपर वो पत्र रख दिया। नरसिंह मेहता दूसरे राग गा रहे थे, यहां लोग सब डंडे पहना करके खड़े थे। बोले अब अगर इसने नहीं गाया केदार तो फिर हम इसमें डंडा बरसाएं, पाखंडी। नरसिंह मेहता के नेत्र खुले, सब बोले अब केदार गाओ। नरसिंह मेहता बोले कैसे गाऊं, क्या करूं? तभी वो पत्र रखा था। जैसे ही नरसिंह मेहता ने खोल के देखा तो सेठ जी के हस्ताक्षर। बोले राग केदार मुक्त हो गया है, आपका सारा धन चुका दिया है। आहा, नरसिंह मेहता ने जैसी पत्र देखा तो अंदर मंदिर में जब झांक करके देखा तो ठाकुर जी के दतुइयां दिख रही थी। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। बोले अब गाओ। और जैसे ही नरसिंह मेहता ने राग केदार गाया, राग केदार गाते ही भीतर खड़े हुए ठाकुर जी के गले की माला टूट करके गिर पड़ी और सब लोगों ने जय जयकार करते हुए नरसिंह मेहता का जय घोष कर दिया। ठाकुर जी की जय जयकार, नरसिंह मेहता की जय जयकार, भक्ति की जय जयकार होने लगी सब जगह। हाँ हाँ। चरण शरण गिरिराज धरण के, चरण शरण गिरिराज धरण के, चरण शरण गिरिराज। बंधु ये राग सिद्ध है। ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता से कह रखा है यदि कोई वैष्णव राग केदार गाएगा तो मैं एक क्षण के लिए वैकुंठ की पदवी छोड़ करके उसके सामने आऊंगा और सुनूंगा बैठ करके। इसलिए चलो विदिशा में ठाकुर जी को बुला ले, सब लोग मेरे साथ गाना। और देखो राग की चिंता मत करना, स्वर की चिंता मत करना, अनुराग में गाना, भाव से गाना। हमारे पीछे पीछे गाओ राग केदार। चरण शरण गिरिराज धरण के, चरण शरण गिरिराज धरण के, चरण शरण गिरिराज धरण की, चरण शरण गिरिराज धरण की। हम विधि अविध कछु नहीं जानत, कछु नहीं जानत। हम विधि अविध कछु नहीं जानत, विधि अविध कछु नहीं जानत। रहत भरोसे श्री गिरिवर रहत भरोसे श्री गिरिवर, ओ रहत भरोसे श्री गिरिवर के, रहत भरोसे श्री गिरिवर के। चरण शरण गिरिराज धरण के, चरण शरण गिरिराज गिरिराज धरण के, चरण शरण
कृपालु, कितने दयालु ठाकुर जी, सब पर कृपा करते।